जय हिंद मेरे दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ मैथ का संभावित पेपर नंबर 3। मेरे भाई आज ये पेपर जो भी स्टूडेंट देख कर जाएगा वो मैथ में बहुत अच्छा स्कोर करके आएगा, ये 100% की गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों आज मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूँ ना दोस्तों, वो क्वेश्चन है जो आपके हर शिफ्ट में लगातार पूछे जा रहे हैं, कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं। जो भी इस पैटर्न पर क्वेश्चन करके जाएगा वो एग्जाम में 100% स्कोर करके आएगा। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपके माइंड में क्लैरिटी बन जाएगी कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देखने को मिल रहे हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना दोस्तों। सवाल इसी पैटर्न पर आ रहा है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, आप सारे क्वेश्चन बना पाओगे इजीली। ठीक है दोस्तों, मैं तो आपको 100% सजेस्ट कर रहा हूं दोस्तों, आप इन पैटर्न पर क्वेश्चन करके जाएं। अगर आपको बेनिफिट ना हो तो कमेंट करना दोस्तों। ठीक है, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। लैपटॉप का अंकित मूल्य 65,000 रुपये है। लैपटॉप को 20% की छूट पर बेचा जाता है। यदि बिक्री से 30% का लाभ होता है तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपके माइंड में सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कैसा पेपर आपके एग्जाम में आ रहा है। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो भी कमेंट करिएगा, और ये भी कमेंट करिएगा कि आपका पेपर जो है ना वो किन किन शिफ्टों में है। ठीक है दोस्तों, मैं कमेंट्स सभी के देखूंगा। देखो दोस्तों, सीपी और एमपी के रिलेशन पे 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, देखने को मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, देखो ये चीज लिख लेनी है। उसने कहा 65,000 रुपये किसका मूल्य, अंकित मूल्य। ठीक है, और जब भी आपको छूट प्रतिशत और आपको लाभ प्रतिशत दिया हो तो आप कैसे करेंगे। 20% की छूट, यहाँ पे क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट यानी 80% पर सामान को बेच खरीदा है। और यहाँ पे 30% का लाभ यानी 130। यहाँ तक तो पूरा समझ में अच्छे से आ गया है। अब देखिएगा दोस्तों, आपको लास्ट में पूछा गया क्रय मूल्य याद करना। आप कैसे करोगे, जल्दी इसको देखो, एक जीरो से एक जीरो हटा लोगे। 13 का मान क्वेश्चन ने दे रखा है कितना है, 65,000। कितना दे रखा है, 65,000। तो यहाँ पे कितने गुना दिख रहा है, ये इसका कितना गुना दिख रहा है, तो 13 पंचे 65, ये इसका 5,000 गुना दिख रहा है। कितने गुना, 5,000 गुना। तो इसका भी 5,000 गुना कर लो तो आंसर आएगा 5/40 यानी 40,000। इजीली बना पा रहे हो पहला क्वेश्चन, तो कोई डाउट नहीं है, कर पा रहे हो ना आप अच्छे तरीके से। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, इस वीडियो का एक एक पार्ट आपको देखना है, एक भी पार्ट स्किप मत करना। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, लगाइए इन सवालों को और एग्जाम में देखेंगे कितने क्वेश्चन आप करके आओगे। ठीक है, और जरूर बताना कि आपका एग्जाम किन किन शिफ्ट में है दोस्तों। ठीक है, अपकमिंग डेट्स में। देखो बहुलक दे रखा, देखो बहुलक पे और माध्यिका पे क्वेश्चन 100% आएगा। बहुलक दे रखा 70, माध्य दे रखा 100। आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। तो इसको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका, माध्यिका यानी मीडियन, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य यानी कि 2 मीन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है इसका। अब आप इसको लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। देखो बहुलक की वैल्यू 70 क्वेश्चन ने दे रखी है, और 3 माध्यिका कितना दे रखा है, माध्यिका आपको निकालनी है, यानी कि m का मान निकालना आप लोगों को। और आपको माध्य कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। माध्य कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। ये 2 क्वेश्चन का मैंने लगा दिया। ठीक है, हाँ तो देखो दोस्तों 3m यहाँ पे एज इट इज, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 200। ठीक है, हाँ हाँ यहाँ तक तो सही है। अब ये माइनस का कितना 200 है, तो इधर आके क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो अब आप ये कहोगे जो 3m का जो वैल्यू आया दोस्तों, यहाँ पे तो 70 है। ठीक है, अब जो 3m का जो वैल्यू आया वो कितना आएगा, ये इधर आके कितना जाएगा, 270 कितना हो जाएगा, 270 और 270। तो आप यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि 3 का m का जो मान आया वो 90 आया। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा दोस्तों कि जो माध्यिका आई है वो कितनी आई, 90, क्योंकि 3 नम 27, 90 आ जाएगा। बना पाए आप इजीली, सारे सवाल आप इजीली बना पाओगे। बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करो। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लेके आया हूं, क्योंकि हर टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है और मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूं जो एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा जो भी मेरा भाई इस मतलब अगली शिफ्ट में जिनके भी एग्जाम है या फिर अपकमिंग डेट में एग्जाम है, अगर आप ये क्लास देखकर जाओगे ना, आपको 100% बेनिफिट मिलने वाला है इस क्लास से। ठीक है, 20+ करके आओगे क्वेश्चन। पाइप एल एक पुल को 30 घंटे में और पाइप एम उस पुल को 45 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो उन्हें भरने में कितना समय लगेगा। जब भी क्वेश्चन ऐसा आता है कि ए किसी काम को इतने दिन में, बी उस काम को इतने दिन में, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो हमेशा दोस्तों आपको क्या लगाना है दोस्तों, गुणा बट्टे योग। हमेशा इसको जल्दी करने की निंजा टेक्निक है ये, गुणा बट्टे योग। ठीक है दोस्तों, ये आपको लगाना और इजीली क्वेश्चन को बना लोगे आप। देखो एल कितने 30 घंटे यानी 30 गुणा 45 और इन दोनों को ऐड कर लो, 40 30 70 75। कोई दिक्कत तो यहाँ पर नहीं होगी। 5 की टेबल से 9 बार 5 9 45, 5 की टेबल से 15 पंचे 75, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, 6 की टेबल से मेरे भाई 6 की टेबल से नहीं यार, 3 की टेबल से 3 धाएँ 30 और 3 की टेबल से तीनों पंचे 15, 5 की टेबल से 2 बार और 9 दूनी 18। तो ये 18 घंटों में भर देंगे दोस्तों टंकी को। ठीक है,
चलिए मेरे भाई अगला सवाल देखो, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा 100%। इस टाइप का इस पैटर्न पर क्वेश्चन। 2,000 रुपये पर 6.5% वार्षिक ब्याज की दर से 14 फरवरी 2023 से लेकर 28 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम दिन निकाल लेते हैं दोस्तों। उसने क्या दिया दोस्तों, 14 फरवरी दिया। क्या दिया, 14 फरवरी से आपको दिन निकालना है, कब तक, 28 अप्रैल तक। कब तक, 28 अप्रैल तक निकालने दोस्तों, ठीक है। चलिए कितने दिन हो रहे हैं यहाँ से, देखो ये ना तो लीप ईयर है, तो कितने, 28 फरवरी है, तो 28 में 14 गए तो कितने, 14 दिन तो आपको फरवरी के मिल जाएंगे, प्लस 14 फरवरी के मिल जाएंगे, मार्च के 31 मिल जाएंगे, और यहाँ पे 28 दिन किसके मिल जाएंगे, अप्रैल के मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे कितने डेज की संख्या आ रही है, 8, 9 और 9 4 13 की 3 कैरी 1, 2 और 3 5 6 और 1 7, 73 डेज का आपको साधारण ब्याज निकालना है। 73 दिन का आपको साधारण ब्याज निकालना है। देखो दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, तो ज़्यादा दोस्तों 73 बनेगा या फिर 65 बनेगा ज़्यादातर, ठीक है। हाँ, अब हमारा जो सिंपल फॉर्मूला होता है PRT/100 वाला, वो फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। हाँ, तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मूलधन कितना दे रखा है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं हम, साधारण ब्याज निकाले, मूलधन कितना देगा, 2,000 रुपये, 2,000 रुपये दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको दर दे रखी है 6.5% की, कितनी की, 6.5% की, मल्टीप्लाई समय कितना, 73। ये दिन है दोस्तों, ये दिन है, तो उसको साल में बदलने के लिए 12 से क्या कर लो, गुणा कर लो, 12 से क्या, सॉरी, साल में बदलने के लिए आपको क्या करना है, 365 दिन से, ठीक है। हाँ, 365 से, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं, और यहाँ पे 100 फॉर्मूले का। अब सॉल्व कर लो, इजीली बन गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो दोस्तों, आप इस पॉइंट कटोगे तो नीचे 10 एक जीरो और रहेगा, तो 3 जीरो से आप यहाँ से ये 3 जीरो हटा लोगे दोस्तों। 73 एकम 73, 73 पंचे 365 होता है, और 5 की जगह से 13 पंचे 65 होता है, और 13 दूनी 26, तो 26 रुपये आया दोस्तों साधारण ब्याज। ये आपको नोट करना है। आप सवाल इजीली बना पा रहे हो, कोई डाउट तो नहीं हो रहा मेरे भाई, सारे क्वेश्चन कर पा रहे हो। देखो, बहुलक वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है, लगातार हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, ठीक है। बहुलक क्या होता है, जो डाटा बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये 2 सेकंड का आंसर भी नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक बार ये रहा 3, एक बार ये रहा 3, एक बार ये, मतलब 4 बार 3 दिख रहा है, 2 बार 1 2 2 दिख रहे हैं, 3 बार ही 2 दिख रहे हैं, लेकिन 3 जो है वो 4 बार दिख रहा है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन शानदार है। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पर क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर अनाज बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 केजी के बाट के स्थान पर 920 ग्राम के बाट का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को, एक तरफ कॉस्ट प्राइस लिखना है और एक तरफ सेलिंग प्राइस लिखना है। हमेशा दोस्तों आपको सेलिंग प्राइस में 1000 ग्राम ही लिखना है। दुकानदार को देना चाहिए था 1000 ग्राम, हम दुकान से सामान लेने गए, हमने कहा कि मुझे 1 किलो ये दे दो, तो दुकानदार को देना चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन उसने हमें 920 ग्राम दे दिया, और हम खुश हो गए, घर पे सामान लेके आए कि हम 1 केजी सामान लेके आ चुके, ये लो। लेकिन उसने यहाँ पे बेईमानी करी है। कितने की करी प्रतिशत में, वो हम देखेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो हटाएंगे, ठीक है। 2 की टेबल से काटेंगे, 2 चौके 8 होता है, 2 चौके 8 होता है, 2 छंग 12 होता है, और 2 की टेबल से काटेंगे 50 बार। तो आप देख पा रहे हो 4 रुपये का नुकसान हो गया, ठीक है। प्रतिशत में वैल्यू बतानी है, तो 4 रुपये का नुकसान किसके ऊपर हुआ, 46 के ऊपर हुआ है, ठीक है। हाँ, और इसको आपको 100 में निकालना है, तो कितना आएगा, 400/46। कितना आएगा दोस्तों, 400/46, 400/46। अब इसको सॉल्व कर लो और सिंप्लीफाई कर लो। 2 की टेबल से मेरे भाई 200 बार जाएगा, और 2 की टेबल से मेरे भाई 23 बार जाएगा। अब 23 से कर लो, कितनी बार जाएगा ये 200 बार, 23 अट्ठे 184, 23 अट्ठे 184, कितना 16 बचेगा, 160 हो जाएगा, और 23 सत्ते 161, 8.7 के समथिंग कुछ आंसर आने वाला है। देख सकते हैं क्या ऑप्शन है, बिल्कुल है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। चलिए मेरे भाई, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 360 रुपए में एक कालीन को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि हुई है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस कालीन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखो, यहीं पर आप इस क्वेश्चन को समझ लो। 100% इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। हालांकि सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं पैटर्न पर लगातार सवाल घूम रहे हैं, ठीक है। पूरा पेपर फंसेगा, शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास को देख लो, मजा ना आए तो बात करना, ठीक है। देखो, 360 रुपए मैंने कोई सामान को बेचा है, तो मुझे ऐसा करने पर क्या हुआ, मुझे ऐसा हुआ 10% की हानि हो गई। 100% का मान होता, 10% की हानि हो गई, तो मैंने सामान को 90% पे बेचा है। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे 20% का लाभ चाहिए, यानी कि 120% का मुझे लाभ चाहिए। चलो सॉल्व निकल लेते, निकाल दो। अब ये जाएगा कितनी बार, 4 बार, और ये आप देख पा रहे हो ऑप्शन नंबर डी को टिक कर पा रहे हो, क्योंकि 12 चौके 48 होता है, ठीक है। 120 चौके 480 बना पाएगा आप सवाल दोस्तों, इस पे सीख लेना, यहीं पर कोई इसमें वो रॉकेट साइंस नहीं है, इजीली बना लोगे आप लोग। 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है, और उनका लघुत्तम समापवर्तक 1260 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना। बीच का अंतर सबसे बड़ी कौन सी, 9 है, और सबसे छोटी संख्या क्या है, 5 है। तो 9 में से 5 गए 4, यानी आंसर 4 का मल्टीपल होगा, तो 4 के मल्टीपल तो सभी हैं। ऐसे तो हम ऑप्शन से लगा नहीं सकते, पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। कर लेते। मैंने आपको कहा 5x 7x और 9x का आप मुझे क्या निकाल के बताओ, LCM निकाल के बताओ। तो आप क्या निकालोगे, आप ये कहोगे गुरुजी इसका जो LCM होगा 9 7 63, और 63 पंचे कितना होता है, 6 पंचे 300, 5 और 5 से 15, 315 होगा। कितना होगा, 315 होगा। इतना ही हो रहा, 9 7 63, 63 गुणा 5,
5 तो 15 5 कैरी 1 6 5 30 और 1 31, हाँ 315 और आपका एलसीएम, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा भाई 315 नहीं 1260 है, तो ये इसका कितना गुना है, चलो निकाल लेते हैं। तो 1260 जो वैल्यू है वो किसकी है, वो किसका मान है, ये 315 का मान है। और आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, बड़ी और छोटी संख्या के बीच का अंतर पूछा है। बड़ी छोटी संख्या ये रही, बड़ी संख्या ये रही, इनके बीच का अंतर यानी 4 का मान आपसे पूछा है। तो चलो बना लो, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका कितना गुना दिख रहा है, देखो 3 का गुना 3 का 4 गुना 12 दिख रहा है, और 15 का गुना 15 का 5 का 4 ये 15 का 4 गुना कितना दिख रहा है, 60 दिख रहा है। तो ये इसका पूरा का पूरा 4 गुना है। तो 4 चौक 16 आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। बना पा रहे हो आप सवाल को इजीली। देखो आप जब डेली अटेंड करोगे ना क्लास को, तो आप मेरे जैसी कैलकुलेशन आप बहुत जल्दी कर पाओगे दोस्तों, ठीक है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 गुना है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 693 है। यदि उनमें से एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। 100% ऐसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए हर, ठीक है। देखो जिनके भी स्टूडेंट्स अपकमिंग डेट्स में एग्जाम है या फिर आगामी शिफ्टों में एग्जाम है, तो प्लीज इस क्लास को जरूर देखकर जाइएगा। सवाल इसी पैटर्न पर घूम रहे हैं। देखो दोस्तों, आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। ये कंसेप्ट तो पता ही है। अब उसने क्या दे रखा है, महत्तम समापवर्तक 11 दे रखा है और लघुत्तम समापवर्तक कितना दे रखा है 693 और महत्तम समापवर्तक 11। लेकिन चाहे ए मान लो चाहे बी मान लो, उसमें से चलो हम ए मान लेते हैं। ए जो है वो 77 दे रखा है और आपको इसमें बी का मान निकालना है। कितना, बी का मान निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ से कुछ कट रहा है तो काट लीजिए। 11 की टेबल से काट लोगे 7 बार जाएगा, और 7 की टेबल से काट लो 7 रम 63, 6 बचेगा 7 रम 63, 99 आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लो। तो दूसरी संख्या है वो कितनी है, 99 है। अब ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा इस टाइप का, ठीक है। डाटा भले ही चेंज हो जाए लेकिन पैटर्न यही रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद एक और जो क्वेश्चन है वो भी आपको देखने को मिलेगा। पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। देखो राम हर महीने अपनी देखो रेलवे के परसेंटेज वाला टॉपिक में ये फेवरेट क्वेश्चन है रेलवे का, इस टाइप के, ठीक है। जो भी आय इनकम वाले क्वेश्चन होते हैं। राम हर महीने अपनी आय का 16% यात्रा पर खर्च करता है, हर महीने खर्च कर रहा है, ठीक है। और 40% किराने के सामान पर खर्च करता है, 14% पारिवारिक चिकित्सा पर खर्च व्यय करता है। तो उसके पास ये सब करने के बाद उसके बाद 9630 रुपए बचते हैं। तो उसने पूछा वार्षिक यानी सालाना आय क्या है, एक साल की आय क्या है। देखो आप लोगों को पता है कि उसने बचाया कितना, 9630। आप कहोगे गुरुजी इतना उसने बचाया, ये साफ साफ क्वेश्चन ने कहा है। लेकिन आप अगर मैं आपसे ये पूछूं 100% तो आप आय होती है, आप सभी जानते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछूं उसने टोटल खर्चा कितना किया, तो आप क्या कहोगे, 16% यहाँ खर्चा किया, 14% ये कितना होगा, 20-30% हो गया, और 40% यहाँ खर्च कर दिया, 70% हो गया। 100% आय होती है, अगर वो 70% खर्च कर रहा है तो कितना बचाएगा। कॉमन सेंस की बात है गुरुजी, 30% बचाएगा, जो इसका मान दे रखा है क्वेश्चन ने। और आपको पूछा सालाना आय यानी 100% का मान पूछा है ना। अब सॉल्व कर लो भाई, अब तो कोई कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। तो ये आप कह सकते हो कितना आया, ये ऑप्शन नंबर डी को। देखो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बिल्डअप करना आपको आना चाहिए, आप इजीली क्वेश्चन को बना लोगे। देखो ये इस टाइप का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों रेलवे का। 100% आपके एग्जाम में इस पैटर्न पे सवाल आ रहा है दोस्तों हर शिफ्ट में। तो अभी बना लो यहाँ पर ही। हरि अपनी आय का 36% खाद्य सामग्री पर खर्च करता है और शेष राशि का वो 36% कपड़ों पर खर्च करता है और अन्य, हाँ ठीक है। उसके बाद हर महीने बची हुई राशि का आधा भाग, ध्यान से सुनना, आधा भाग बचत करता है। यदि वह हर वर्ष हर साल 1,80,000 रुपए बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी। अब बहुत सारे इस स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करेंगे छोटी सी चीज न पढ़ते हुए। वो छोटी सी चीज कौन सी है, उसने क्या कहा है, मासिक आय, महीने की आय पूछा, और ये जो बचत दे रखी ना वो साल की है। तो इसको पहले महीने में कन्वर्ट करो तब बनेगा क्वेश्चन, नहीं तो गलत होगा। देखो दोस्तों आप यहाँ से ये उसने साल की कितना दे रखा है, 1,80,000 दे रखा है, और आपको इसको महीने में बदलने के लिए इसको 12 से भाग करना पड़ेगा। जब आपको महीनों में ये बचत बदल जाएगी, ठीक है। तो कितना होता है, 12 गुणे 180 मतलब 115 गुना होता है ना, 12 गुणा 80। तो यहाँ पे 3 जीरो लगा लो। अब ये 15,000 हो गई, ठीक है। अब ये 1,80,000 की जगह महीने कितनी होगी, 15,000 होगी। अब हम क्वेश्चन को बनाते हैं। तो पहले बनाने से पहले मैं फ्रैक्शन वैल्यू लिख दूं फटाफट से, चलो लिख देता हूँ फ्रैक्शन वैल्यू। 36% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/25 होती है। सॉरी क्या 4/क्या 9/25 होती, कितनी होती दोस्तों, 9/25 होती। कितनी होती, 9/25, ठीक है। 36% की यहाँ पर भी, ठीक है। बस क्वेश्चन आप बना लेते हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आप 36% की अगेन यहाँ पे 25% लिखेंगे। माफी चाहता हूँ, यहाँ पे हमारे टाइपराइटर से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। आप यहाँ पर 25% बना देंगे क्वेश्चन को। यहाँ पर आप लिखिएगा 25% है, कितना है 25%, ठीक है। और 25% की आप वैल्यू तो जानती हैं दोस्तों, ठीक है, क्या होती है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। 25% की वैल्यू तो आपको पता है ही है, ठीक है। अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू तो आप सभी लोग परिचित हैं, 1/4 होती है। कितनी होती है, 1/4 होती है। अब समझना क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप। देखो उसने मासिक आय क्या होगी ये हमें नहीं पता, लेकिन हम एक्स मान के चलना है। अब देखिए दोस्तों, अगर वो 25 रुपए कमा रहा है, अगर 9 रुपए खर्च कर रहा है तो बचा कितने रहा, 16 रुपए। उसी तरह से आप यहां पर देखेंगे, अगर वो 4 रुपए कमा रहा है, 1 रुपए खर्च कर रहा है, बचा कितने रहा, 3 रुपए।
लेकिन वो कह रहा कितने 15,000 रुपये बचा रहा, कितने 15,000। ठीक है, 1,80,000 जो भी यहाँ पर लिखेगा उसका गलत होगा, अभी भी कह रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, अच्छे समझ लो। 16 की टेबल से काटने की कोशिश करें क्या? 16 की टेबल से नहीं, 3 की टेबल से काटने की कोशिश करते, कितनी बार जाएगा? तीनों पंचे 15, 1 2 3 5,000 बार जा रहा है। 16 की टेबल से काटने की कोशिश बन जाएगा। 16 का 16 तो 32, 16 48 2, 16 का 16 4, यहाँ पर कुछ बनेगा। रुको एक काम करते हैं, 16 की टेबल से इसको काट लेते हैं। 4 चौके 16 और 4 एकन 4, ये गया। ठीक है, 4 की टेबल से बनाते इस क्वेश्चन को, काटने की कोशिश करते। 4 की टेबल से काटोगे, 4 एकन 4 कितना बचा? 4 दूनी 8, 4 एकन 4 1, 4 दूनी 8 2, 4 पंचे 20, 1225। 1225 ही आ रहा है कि क्या आ रहा है? एक बार रुको, एक बार और चेक कर लेते। रुको एक बार और चेक कर लेते, कहीं अपन ने कहीं मिस्टेक तो नहीं करी। एक बार और चेक कर लेते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, 3 रुपये का ठीक है। अब एक बार काटने की कोशिश करते हैं। 4 की टेबल से काटेंगे। 4, 1 मिनट यहाँ से थोड़ा सा हम पेंसिल ले लेते हैं। कहाँ गई पेंसिल? ये दी। हाँ, 4 की टेबल से ये 1 बार जाएगा और 4 की टेबल से मेरे भाई ये 4 बार जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे 3 की टेबल से काटने की कोशिश करेंगे, तीनों पंचे 15, ये आ जाएगा 5,000 बार। कितनी बार? 5,000 बार जाएगा। यहाँ पर भी ठीक है। फिर उसके बाद 4 की टेबल से काटने की कोशिश करेंगे। 4 की टेबल से कितनी बार जाएगा? ये 4 एकन 4, 1 बचेगा। 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 1250 आ रहा है। फिर 1250 को 25 से गुणा करके देखो कितना आ रहा है। 1250 को 25 से गुणा करके देखो कितना आ रहा है। यहाँ पर कितना आ रहा है? 25, 25 पंचे 125 की 5, ठीक है, कैरी 12 और 25, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 50 60 70 72, 72 की 2, कैरी 7, 25 से कम 25 7। कुछ मिस्टेक हुआ क्या इसमें? कहीं मिस्टेक तो नहीं किया अपन ने? रुको 15, मुझे लग रहा है एक बार चेक करना ही पड़ेगा क्वेश्चन को। रुको एक बार, मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, कहीं मिस्टेक तो नहीं करी अपन ने। रुको 1 मिनट, मैंने लग रहा मुझे मैंने कुछ लाइन मिसिंग करी। वह हर महीने, अच्छा हाँ, वह हर महीने आधा बचाता भी तो है। हाँ दोस्तों, आधा बचाता है यानी 1/2 बचाता है। उसके बाद उसके पास राशि कितनी बच रही है? 15000000। वही मैं कहूँ कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है। ठीक है, अब बनेगा क्वेश्चन जल्दी से। ठीक है, तो आप 4 की टेबल से 4 बार काटेंगे। 4 की टेबल से काटेंगे इसको, नहीं 4 की टेबल से मत काटो, 3 की टेबल से काटो पहले। ठीक है, क्या यहाँ पे आप 3 की टेबल से काटो। ठीक है, ये क्या हो गया भाई? अरे ये क्या हो रहा है भाई? 1 मिनट, ये पेंसिल क्या कर रहा है? ये 4 चौक 16। हाँ अब ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, इसके लिए थोड़ा सा मैनेज करेंगे। तीनों पंचे 15, 5,000 आ जाएगा। उसके बाद 4 की टेबल से काटने की कोशिश करेंगे। 4 की टेबल से मत काटो, 2 की टेबल से काटो, 2 दूनी 4 और 2 की टेबल से इसको काट लो। कितनी बार जाएगा? 50 यानी कि 2 जीरो, 2500 बार। ठीक है, और 25 गुणा 2500 कितना होगा? आप सभी जानते हैं 6200 500 होगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 होता है और डबल जीरो पीछे से आ जाएंगे, मल्टीप्लाई कर लोगे आप। ठीक है, तो पर मतलब मैं ये लाइन मैंने ध्यान नहीं दिया दोस्तों। आधा है ना, तो आधा बचत करता है, तो ये ऐसे आप आंसर निकालेंगे। ठीक है, हाँ चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये वाला देखो दोस्तों, उसने दे रखा है यदि ए बी का रेशियो ये, देखो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहे हैं हर शिफ्ट में। ठीक है, तो तैयार रहिएगा। कितना? 6 और 8 है, और बी सी दे रखा है 5 और 10। अब आप निकाल दो, इसको आगे सरका दो, इसको भी आगे सरका दो। 6 पंचे 30, 8 पंचे 40 और 8 दाएँ 80। ठीक है, तो 3 4 8 का रेशियो बन रहा है। 3 4 8, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ से 0 0 हटा लोगे। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखो नाव वाले क्वेश्चन जैसे ही यहाँ, तो फटाफट से मैंने आपको हमेशा बताया ये रेशियो बना लो। जो स्टूडेंट मेरे से डेली क्लास अटेंड करते हैं उन्हें पता है ये रेशियो क्या है। बी मतलब बोर्ड की चाल, डब्ल्यू मतलब धारा की चाल, डी एस का मतलब धारा की दिशा, धारा के अनुकूल दिशा है ना, और विपरीत दिशा धारा के प्रतिकूल दिशा, ये सब। ठीक है, तो उसने कहा धारा की दिशा 12 दे रखी है। उसने कहा धारा की विपरीत दिशा 4 किलोमीटर चाल दे रखी है। तो शांत जल में नाव की चाल यानी बी की वैल्यू निकालनी, तो दोनों को जोड़कर आधा भाग दे दो। दोनों को जोड़ लोगे 16 और 16 में 2 का भाग दे दो तो 8 आएगा। अब आप मुझे इस वाटर की चाल निकाल के बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वाटर की चाल निकाल के बताइए। ए और बी, देखो पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में, तैयार रहिए, आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इन्होंने ए ने कितना 30,000 रुपये का निवेश किया है। ये जो बी है, बी ने 24,000 रुपये का निवेश किया है। बी ने 24,000 रुपये का निवेश किया है। तो देखो दोस्तों, 3 जीरो से यहाँ से 3 जीरो हटा लोगे। 6 की टेबल से मेरे भाई 5 बार, 6 की टेबल से मेरे भाई 4 बार। अगर आप यहाँ से ओवरऑल लाभ देखोगे 9 रेशियो आ रहा है, लेकिन वो कह रहा है कितना कितना है? 13,500 है। तो 9 रेशियो का मान 13,500 दे रखा है। कितना दे रखा है? 13,500 9 रेशियो का मान दे रखा है। ठीक है, कितने गुना दिख रहा है? 9 1 9 4 9 पंचे 45, 1500 गुना दिख रहा है। उसने आपसे क्या पूछा? उसने पूछा ए का हिस्सा बताइए, तो ए को 15 पंचे 75 यानी कि ऑप्शन नंबर ए।
सारे सवाल आप बना पा रहे हो ना इजीली, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना अधिक कार्य कुशल है। देखो यहाँ पे क्षमता दे दी उसने, यहाँ पर है अनु और यहाँ पर है बिन्नी, समझने की कोशिश करना। अनु जो है वो किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना अधिक कुशल है। अगर बिन्नी एक काम कर रही है तो ये 4 गुना कर रही है, इसका ध्यान रखना। दोनों की क्षमता आ गई, वे एक साथ मिलकर इस कार्य को 12 घंटे में पूरा करते हैं। दोनों की क्षमता कितनी हो रही, 5 टोटल, ठीक है। और 12 घंटे में दोनों मिलकर काम करते हैं, तो टोटल काम पता चलेगा 60 है। टोटल काम पता चल गया 60 है। वो कह रहा है अन्नू अकेले इस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगी, 60 काम टोटल है और अन्नू की क्षमता है 4, तो वो इस काम को 15 घंटे में लपेट देगी। क्योंकि दोस्तों 15 गुना क्या होता है, 15 गुना 4 क्या होता है, बिल्कुल आप जानते हो 15 गुना 4 60 होता है। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन। 8 सालों में साधारण ब्याज पर किसी राशि को दुगनी बनाने के लिए वार्षिक दर कितनी होगी, वार्षिक दर कितनी होगी। देखो 8 साल में आपको पता है गुरुजी, आपने एक ही चीज सिखाई थी, दर गुना समय बराबर साधारण ब्याज होता है। अगर ब्याज 2 गुना बोलेगा तो 100% ब्याज लेना है, 3 गुना बोलेगा तो 200% लेना है, 4 गुना बोलना है तो 300% ब्याज लेना है, 5 गुना बोलेगा तो 400% ब्याज लेना है। समझ गया कंसेप्ट। अब फोड़ते इस क्वेश्चन को। उसने बोला है कितना, 2 गुना, 2 गुना का मतलब 100% ब्याज लेना है, और आपको समय कितना दे रखा है, 8 साल दे रखा है। तो आप क्या ऐसे दर नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। जैसे आप 100 में 8 का भाग दोगे तो 100/8 का मतलब क्या होता है, 12.5%। समझ में आया। ये केस साधारण ब्याज के कंसेप्ट में करना है, और चक्रवर्ती ब्याज के कंसेप्ट में ये क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसी पैटर्न पर आपके एग्जाम में यही पैटर्न आ रहा है चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन का, ठीक है। यदि एक राशि 10 सालों में चक्रवर्ती ब्याज पर अपने आप का 2 गुना कर लेती है, तो वही राशि ब्याज दर पर कितने वर्षों में स्वयं का 16 गुना कर लेगी। 2 गुना 16 गुना 2 की पावर 4, 10 तक 40 साल लग जाएंगे। ये कैसे कर पाया, ये ऐसे कर पाया। देखो दोस्तों 10 सालों में वो राशि अपने आप का 2 गुना हो रही, कितना गुना हो रही, 2 गुना। तो वो कह रहा है कि 16 गुना होने में अपने आप को इसको कितना समय लगेगा, 16 गुना। तो आप लोगों को पता है कि 2 की घात क्या होती है, 4 का मतलब क्या होता है 16 गुना, और जैसे आप घात को समय से गुना कर लोगे तो 40 साल लग जाएंगे उसको। बना पाए आप इजीली क्वेश्चन को, कोई दिक्कत की बात होगी नहीं इस क्वेश्चन में। तो 2 ट्रेन, देखो ट्रेन वाले क्वेश्चन इसी तरह से आ रहे हैं, रट लो, एग्जाम में कंसेप्ट आएगा ऐसा ही। 2 ट्रेन जिसकी प्रत्येक की, देखो हर एक की लंबाई 250 है, तो 250 एक की 250 दूसरे की, तो दोनों मिला के 500 लंबाई होगी दोनों की, ठीक है। समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा, देखो विपरीत दिशा चल रही है, तो इस केस में वो अपनी एक दूसरे की लंबाई को भी पार करेंगे और साथ में उनकी चालें भी प्लस होंगी। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं। अगर वो एक मतलब एक ही पटरी पे चल रही, समांतर पटरियों पे चल रही है, एक ही दिशा में चल रही है, तो उस केस में उनकी लंबाई तो जुड़ती लेकिन चालें घट जाती। लेकिन जब ये विपरीत दिशा में चल रही है तो इसमें लंबाई भी जुड़ेंगी और दोनों की चालें भी जुड़ जाएंगी आपस में। समझ गए कंसेप्ट। अब क्वेश्चन को करते हैं, एक दूसरे को कितने में समय लगेंगे, ठीक है। तो आपको चाल पता है, चाल कैसे निकालते हो आप, आपको गुरुजी दूरी बट्टे समय होता है। क्या होता है, दूरी बट्टे समय होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, दूरी बट्टे समय होता है। ये चीज तो आपको पता ही है, ठीक है। अब चाल निकालना है, तो चाल आपस में जोड़ लो, 9 6 15 यानी 150 किलोमीटर। अब ये किलोमीटर घंटे, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। अब देखो हर एक की लंबाई 250 है, तो दूसरे की भी लंबाई 250 है, तो 250 कितनी होगी, 500 हो गई। कितनी होगी मेरे भाई, 500 हो गई। और आपको यहाँ पे समय निकालने के लिए कहा है क्वेश्चन है, ठीक है भाई। उसकी डिमांड को पूरा कर देते हैं। 1 जीरो से मेरे भाई 1 जीरो हटा लो, ठीक है। और 5 की टेबल से मेरे भाई 10 बार काट लो, ठीक है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। और 5 की टेबल से 3 बार काट लो, 5 3 15 होता है, 5 दूनी 10 होता है, ठीक है। और 3 की टेबल से मेरे भाई 6 बार काट लो, 6 गुणा 2 कितना होगा, 6 गुणा 2 आपको भी कुछ 12 सेकंड होगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो। बना पाए आप इजीली सवाल। 19वां क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 16 सेमी है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आप हो गए √3/4 a² होता है। a² का मतलब भुजा का स्क्वायर, तो √3 गुणा 4 a² यानी 16 गुणा 16, 16 गुणा 16 लिख लो। स्क्वायर लिखोगे तो काटने में दिक्कत होगी। 4 गुणा 4 16 चौक 64, तो किसमें दिख रहा है 64√3, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। ये क्लास का अंतिम प्रश्न, और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले, देखो व्यास दे रखा, तो सब पहले इसको सॉल्व करने से पहले इसका आधा कर लो, त्रिज्या बना लो। तो रेडियस कैसे निकालते हो, व्यास का आधा होता है, ठीक है। तो त्रिज्या निकाल दो, त्रिज्या आपको पता चल गई कितनी आ गई, 21 आ गई। त्रिज्या कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, πr/l, जो कितना दे रखा है, 900 दे रखा है। तो अब आप यहां से सॉल्व करेंगे। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, और त्रिज्या आप लोगों ने निकाल ली 21 होता है, और त्रिज्या ऊंचाई आपको निकालनी है। क्वेश्चन यही तो कहा है, सॉल्व कर लो अब इस क्वेश्चन को। अब कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है, सॉल्व कर लो। 3 और 7 21, 3 की तरफ से काट लो 3 तिया, ये 300 बार, 7 की तरफ से काट लो 7 गया, ठीक है। हाँ, और 22 की तरफ से 22 सेकंड 22 8, कुछ मिस्टेक हुआ क्या, कहाँ मिस्टेक करी अपन ने, 990, अच्छा 990 है ना यार, वहाँ पे माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे 990 है, यहाँ पर 990 है, यहाँ पे 990 है, ठीक है। 7 की टेबल से 3 बार जाएगा, और 3 की टेबल से कितनी बार जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, और ये 0, ठीक है। हाँ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कुछ कट रहा है तो काट लीजिए, 22 की टेबल से काट लो, 22 सेकंड 22, कितना बचा, 8 और 3 11, 22 पंचे 110, 15 आ रहा है दोस्तों आंसर, कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
तो आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, प्लीज कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। आज की क्लास जो भी स्टूडेंट देखकर जाएगा ना दोस्तों, उस स्टूडेंट के दोस्तों गणित में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे आप लोग सभी स्टूडेंट, तो मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज़ और भी लाता रहूँगा दोस्तों, ठीक है। देखो लाइक कर लो सेशन को, अभी आप लोगों ने लाइक नहीं किया, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर लो जिसने लाइक नहीं किया, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करना है इस वीडियो को जिनके भी। और हाँ, एक चीज़ डिमांड करूँगा, आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग मुझे बताएं कि आपका एग्जाम किन किन डेट्स में है और क्या आपका एडमिट कार्ड आया वगैरह है नहीं, सब डेट्स सारी आप मतलब बता सकते हैं जानकारी, ठीक है दोस्तों। ये जरूर बताना कि आपका एग्जाम आज की शिफ्ट में ही है या मतलब अपकमिंग डेट्स में, ठीक है। चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड करेगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक ज्वाइन कर लो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इवनिंग में सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है 8 बजे वाली क्लास जरूर लेकर जाना। देखो सारे स्टूडेंट्स क्लास देखकर जा रहे हैं और एग्जाम में क्वेश्चन करके आ रहे हैं, वो खुश हैं दोस्तों। अगर आप लोग भी फायदा उठाना चाहते हो तो सुबह 8 बजे, शाम को 8 बजे वाली क्लास जरूर अटेंड करना। डिट्टो के डिट्टो क्वेश्चन छप रहे एग्जाम में, तो उस 8 बजे वाली क्लास को जरूर अटेंड करना। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है 8 बजे वाली क्लास में, ठीक है। तो मिलते हैं शाम को दोस्तों 8 बजे वाली क्लास में। अब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दो दोस्तों, जो भी अपकमिंग डेट्स में अभी एग्जाम है, आगामी शिफ्ट में नहीं, अभी जो फर्स्ट शिफ्ट होगी, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट में जिसके भी एग्जाम है, उन स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, धन्यवाद।